अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। शहर हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दशहरे त्यौहार के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि दशहरे का त्यौहार हिंदुस्तानी सकाफती विरसे की अलामत है, बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत ये दशहरा त्यौहार है। दशहरे के त्यौहार से माशरे में दोस्ती, इत्तेहाद, अमन और अच्छे अखलाक को फरोग देना चाहिए। विजयदशमी के मौके पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अवाम को हलफ दिलाया। इन्होंने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में ये हलफ दिलाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इन्होंने इस मौके पर कहा कि तमाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और हमें अपने जान की हिफाजत के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर खुद की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। दशहरा त्यौहार मनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और बाद मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम आंध्राई अफराद अपनों में त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत AP जाते हैं, जिसके नतीजे में टूल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत नई बरखी पॉलिसी पर अमल पीरा है। बहुत जल्द हुकूमत अपने अखराजात से किसानों को बोरवेल्स को सोलार पंप सेट से मरबूत करेगी। इससे धान की काश्त करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ईश्वर राव पेट में ऑयल पाम फैक्ट्री में पावर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। रियासती वज़रा तमिल नागेश्वर राव B श्रीनिवास रेड्डी भी 2.5 मेगावाट पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे, जो 36 करोड़ की लागत से कायम किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत तवानाई की नई पॉलिसी पर अमल पीरा है। हम तमाम किसानों के बोरवेल्स पर बहुत जल्द सोलार पंप सेट नस्ब करेंगे। अगरचे किसान बरखी चार्जेस अदा ना करते हों, लेकिन सोलार पंप सेट के अलावा जायद बरखी ग्रेड के जरिए फराहम की जाएगी, जिससे किसानों को जायद आमदनी होगी। जायद आमदनी के लिए हम पायलट प्रोजेक्ट को जारिया मौसम में काश्त से शुरू करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आमद से कोंडारेड्डीपल्ली में दशहरा त्यौहार की खुशियां दुबाला हो गई। मिस्टर चीफ मिनिस्टर जिले नागर कर्नूल के अंगूर मंडल के कोंडारेड्डीपल्ली में दशहरा त्यौहार मनाया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और चंद नई इमारतों का इफ्तिताह भी किया। आज दोपहर बजरिया हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर अपने आबाई गांव पहुंचे, जहां आवाम ने खुली जीप में सफर के दौरान चीफ मिनिस्टर पर फूलों की बौछार की। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा वो अपने आबाई मुकाम आने पर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेवंत रेड्डी ने 48 लाख रुपए की लागत से तामीर प्राइमरी वेटरनरी क्लिनिक, 58 लाख की लागत से तामीर होने वाला BC कम्युनिटी हॉल, 55 लाख की लागत से मेमोरियल लाइब्रेरी, 45 लाख की लागत से तामीर की गई ग्राम पंचायत की नई इमारत का इफ्तिताह किया और गाँव में अंदरूनी CC रोड का संग बुनियाद भी रखा। इन्होंने 32 लाख रुपये की लागत से चिल्ड्रन पार्क और जिम्नाजियम का संग बुनियाद भी इन्होंने रखा। चीफ मिनिस्टर यहां गांव में हनुमान मंदिर में पूजा भी की। चीफ मिनिस्टर के हमरा नागर कर्नूल के MP मल्लू रवि, जिले कलेक्टर अचंपेट के रुकन असम्बली वंशी कृष्णा के अलावा दिगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को तेलंगाना हुकूमत ने DSP के ओहदे पर तैनात किया है। उन्हें ये एजाज़ इनकी क्रिकेट में शानदार कामयाबियों पर दिया गया। सिराज अब पुलिस की इस जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। मोहम्मद सिराज से पहले भी कई क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज किया गया था। सचिन तेंदुलकर 2010 से हिंदुस्तानी फिजाइया में ग्रुप कैप्टन के एजाजी ओहदे पर फायज हैं। वो बगैर किसी हवाबाजी के तजुर्बे के ये ओहदा हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। इन्होंने फिजाइया के कई प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। इनके अलावा साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2011 से हिंदुस्तानी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के एजाजी ओहदे पर फायज है। धोनी ने कश्मीर में फौज के साथ तरबियत भी की, जिससे इनकी हुब्बुल वतनी और फौज से मोहब्बत का पता चलता है। इस तरह 2007 के T20 वर्ल्ड कप के हीरो जोगिंदर शर्मा हरियाणा पुलिस में बतौर DSP काम कर रहे हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी मुकम्मल तौर पर संभाल ली है। हिंदुस्तानी बल्लेबाज KL राहुल 2018 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। KL राहुल ने इस नौकरी के लिए खेलों के कोटे का फ़ायदा उठाया और RBI के लिए बहुत सी बेदारी मुहिम भी चलाई। टीम इंडिया के लीग स्पिनर इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं।
क़ब्ल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद क्रिकेटर को ग्रुप 1 के बावखार ओहदे पर फायज करने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इनकी हुकूमत मुस्तकबिल के सितारों को परवान चढ़ाने के मंसूबे के तहत खेलों और एथलीट्स की हिमायत व हौसला अफजाई करती रहेगी। इससे क़ब्ल खातून बॉक्सर निखत ज़रीन को भी ओहदे से नवाजा गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।